ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ। ਬਦਲਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਮਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਗਈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ। छीनकर उसके ऊपर अंगूठा लगवा के मोबाइल को ऑन किया। नानी वाले और मेरे दरमियान जो चैट हुई थी उस सब को डिलीट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अपना चैनल लॉगिन करो और वो सब वीडियोस डिलीट करो जो तुमने हम दोनों के ऊपर बनाई हैं। मैंने बहुत मार खाई लेकिन चैनल लॉगिन नहीं किया। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अल्लाह की मदद वही थी जब बक्कर ब्रो इनके हाथ से निकल गया। अलाइड बैंक डस्का से थोड़ा सा आगे ही थाना है। जो लोग शोर की आवाज सुनकर इसकी तरफ भाग के आ रहे थे उन्हीं में से एक का मोबाइल लेकर बक्कर ने 15 पे कॉल की और इस चश्मदीद गवाह की बाइक पर बैठ के अपनी बाइक ली और फिर अपने दोस्तों को इकट्ठा करके थाने पहुंच गए। इधर जब हम मोथरे की नहर के ऊपर से गुजर रहे थे तो नानी वाले ने कहा कि इसे नहर में फेंक दो। लेकिन हुआ यह कि इसको एक कॉल आ गई। कॉल सुनने के बाद कहता है कि थाने में रिपोर्ट हो गई है, तेरे भरा ने रिपोर्ट कर दिया, अब दुश्मनियां बढ़ गई ने। तो इसी के फौरन बाद जो इनके पास 2 बंदूकें थी इन्होंने एक बंदे को दे के वहीं रास्ते में ही कहीं उतार दिया। ये बार बार घुमा रहे थे, यू टर्न लेके ऐसे घुमा रहे थे, यानी कि मोथरे की नहर से 2 मरतबा गुजरे। क्योंकि रिपोर्ट हो चुकी थी इसलिए ये मोटरवे पे नहीं थे चढ़ सकते, इन्होंने फौरन पकड़े जाना था। और वैसे भी ये मोटरवे पे नहीं थे चढ़ सकते क्योंकि वहां गाड़ी थोड़ी देर रुकती है टोल टैक्स के ऊपर और वहां पे मैंने शोर मचा देना था और इन्होंने पकड़े जाना था। अब ये डर चुके थे तो इन्होंने गाड़ी कच्ची सड़क किसी गांव की तरफ मोड़ ली। लेकिन आगे रास्ता बंद होने की वजह से, पैलियां वगैरह होने की वजह से मजबूरन इनको दोबारा सियालकोट रोड के ऊपर ही आना पड़ा। लेकिन चूंकि इनका प्लान अल्लाह की मदद से बक्कर ब्रो ने फेल कर दिया था तो पुलिस पीछे से तेजी से आ रही थी। उन्होंने थोड़ी सी आगे जाके गर्शनवारी होटल के ऑपोजिट साइड की तरफ मुझे उतार दिया। जब वो आगे सीधा सियालकोट की तरफ भाग गए तो मैंने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और मुझे रोना आ गया। 5-10 मिनट बाद पुलिस का एक डाला आया। पिस्टल रख के जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के इसने पीछे से न्यूज फैलाई हुई थी कि डक्की भाई मर गए हैं, डक्की भाई इज डेड, ताकि सारी ऑडियंस का जो फोकस है ना, इन्होंने इसको ब्लैकमेल किया और डक्की भाई की सारी कन्वर्सेशन जो व्हाट्सएप पे थी सेव्ड अहमद के फोन पे, वो सारी डिलीट करवा दी। आप सोशल मीडिया में खबर देख रहे होंगे कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ अगवा के पर्चे में और मैं जेल में हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बदला ब्रदर जो कि डस्का का रहने वाला एक रहायशी है, उसने मेरे ऊपर एक झूठी FIR दी। उसने हमें खुद बुलाया सीजन 4 होटल में और एक ड्रामा रचाया और उसने नंबर बनाने के लिए हमारे खिलाफ FIR दी, जो कि एक झूठी FIR थी जिसको पुलिस ने चंद घंटों में उड़ा के साइड में फेंका। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द एक्सपोज वाली वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी और बदला ब्रो सलाखों के पीछे होगा। ये मेरा आपसे वादा है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा।